गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए सब लोग आज सेट नंबर 16 पे टीसीएस का, और 17 और 18 मतलब कल परसों में सब आप लोगों का इंड है ना। मन लगा के एग्जाम देना है जिसका जिसका आगे है। चलिए आज का पहले क्वेश्चन कर ले। इस एकदम आसान क्वेश्चन रहा है एग्जाम में ग्रुप डी में। जो भी विद्यार्थी खास करके मेरा जो भी स्टूडेंट है एग्जाम जो दिया है और फोन पर जो रिस्पॉन्स बोला है वो कल भी एक बोला लखनऊ से सर 2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा था, समय कम के बदले छोड़ना पड़ा, नहीं तो 23 क्वेश्चन एकदम सही है। ये हालत है विद्यार्थी सबका, इसलिए माइंड को एकदम फ्री रखना है खूब बढ़िया से। दबाव जरा सा भी माइंड पर नहीं लेना है, एग्जाम जिसका है बढ़िया जाएगा, गारंटी है। चलिए आ जाइए पहला क्वेश्चन आज का। किसी परीक्षा में जे को 45% अंक प्राप्त हुआ और 18 अंक से फेल हो गया, 65% अंक मिला और वह पास न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक लाया, तो कहता उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था। मतलब 45% लाया तो 18 अंक से फेल, तो पास करा देते हैं। अब 65% लाया तो 6 अंक ज़्यादा ले आया, घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये उधर गया तो 20% हो जाएगा, वो इधर आया तो 18 6 24 हो सकता है। तो अधिकतम अंक 100% ला सकता है, 20 पंचे 24 पंचे 120 ला सकता है। 120 आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल आ जाइए। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13, अन्य 2 भुजा में से एक भुजा 5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एगो 5 है तो एगो 12 होगा, तब ना ये 13 होगा। एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुना 12 गुना 5, 60/2 यानी 30 में टिक लगा देना है। चलिए अगला सवाल। इतना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो निवेशित की गई धनराशि 14.5 से 6 वर्ष 14 छाके 84, और ये कितना 3 रुपया 84 3 87% बढ़ गया ब्याज। मतलब 100 रुपया जो है वो 187 हो चुका है। ठीक है ना, गुना क्या हुआ 6 पंचे 30 14 छाके 84, हाँ 187 का वैल्यू दिया हुआ है 134 6 4, 100 का निकालना है 134 6 4 बटे 187 गुना 100। अब इसको काटना है, कटेगा तो ये डायरेक्ट कटेगा क्या 7 दूना 14, 7 से 11 से 7 1 8 11 से देखो 11 से ये कट रहा है, 11 का 11 11 7 77, 11 से इसको देखो 11 बढ़े 132, 2 पर 6, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 17 से जरूर कटता होगा, 17 छाके 102, 17 7 119, 3 17 दूना 34, यानी कितना था 7200 रुपया था मूलधन, 7200 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल चलेंगे। कहता ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी अकेले शेष कार्य 23 दिन में पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। ए और बी देखिए 45 और 40 है, एलसीएम लीजिएगा 45 90 यानी 90 चौका 360, 90 80 360, ठीक है। 90 से 4 बार में, 45 से 8 बार में, 40 से 9 बार में। अब कहता क्वेश्चन में कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ दिया, बी ने अकेले शेष कार्य 23 दिन किया। मतलब बी को 23 दिन काम करा देते हैं, शेष कार्य दोनों मिलकर के किया है ना, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20, 207 काम ये अकेले किया, तो मिलकर जितना दिन कार्य किया होगा उतना समय लगा, ये छोड़ दिया गया होगा। 360 में से 207 घटा ले तो कितना बचेगा 153, 153 बटे 9 8 17, 17 9 153, 7 इतना दिन किया। जब 2 आदमी का ही मात्र बात हो, जब 2 आदमी का ही मात्र बात हो तो 7 वाला नियम कैसे लगाइएगा देखिए, 45 गुना 40 बटे 85 लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना लिख दिया। अब कहता है बी 23 दिन अकेले काम किया, ध्यान दीजिए 23 दिन अकेले काम किया बी, तो बी में से 23 घटा लीजिए, बस 7 निकल जाएगा। देखिए 17 5 5 से 9 उत्तर हो गया। जब 2 ही आदमी का बात हो तो ये भी तरीका आप लगा सकते हैं, जो अकेले काम किया उसमें से उतना दिन घटा लेना है, बस 7 निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल।
कहता है माधवी 9 इतना एम बजे अपनी यात्रा शुरू करती है और 9:39 इतना बजे एम तक 24% दूरी तय करती है। यदि वह समान चाल से चलती है तो अपनी गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी, मतलब टोटल दूरी। तो ये कितना दूरी तय की, तो 9 तो ठीक है, 25 से 39 और 24 सेकेंड भी है, तो 25 घटेगा तो 14 मिनट 24 सेकेंड। काय परसेंट दूरी, ये 24% दूरी को इतना समय में किया है। तो 100%, इसको हम बदल दे मिनट में, बटे 60 कर देते हैं। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 14 पंचे 70, 2 72 बटे 5 मिनट। तो 100% अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 बटे 5, ये रह जाएगा यहाँ 24, यहाँ हो जाएगा 100। 24 तिया 72, 5 से काटेंगे 20, 5 से 20, 24 तिया 72, 20 तिया 60 मिनट। 60 मिनट लगने वाला है टोटल समय, मतलब 1 आवर टोटल समय लगने वाला है। तो 9:30 में अगर हम 1 आवर जोड़ दें, 9:25 में, तो 10:25 में अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंच जाएगा। 10:25 में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलें अकेला। अगला सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक 18 है, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी में गुना कर दीजिए, हो गया, क्योंकि HCF का मल्टीपल होगा संख्या। ये हो गया 17 18 136 और 17 और 13 130, 17 13 30, सॉरी 17 13 30, 306, 306 उसका छोटी संख्या आ गया। HCF का हमेशा मल्टीपल होता है, HCF से आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए। हिमानी इतना रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करती है, 20% लाभ पर बेचती है। कहता वो उसे इसे बेचकर जो धन प्राप्त होता है उससे एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे 10% की हानि पर बेचती है, तो उसकी कुल हानि या लाभ ज्ञात करें। तो ये तो टोटल 8500 हो गया उसको लागत ना। अब इसको 20% लाभ पर बेची है, 20% लाभ यानी 850, यानी 8 दूना 16, एक 1700 बढ़ जाएगा इसमें, तो 1500 में हो जाएगा 9000, बचेगा 200, 9000 यानी 9200 हो गया। 85 15 10,000 मतलब 10,200, 10,200 हो गया। 17 जोड़ दिए इसमें 1700, ठीक है, 10,200 टोटल रुपया हो गया। अब कहता इसमें कोई चीज खरीदा इतना रुपया में, उससे एक वॉशिंग मशीन खरीदा, इसको 10% की हानि पर बेच दिया, -10%। ऐसे भी आप सोच सकते हैं 20 बढ़ा 10 घटा, 20 बढ़ेगा 10 घटेगा तो उसको लाभ ही होगा क्या। तो हम लोग ये न करके डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 बढ़ गया तो 120 और 10 घटा तो 8% का लाभ होता। इसका 8% निकाल देंगे, काम बन जाएगा। इसका 8% निकाल देंगे, काम बन जाएगा। 2 को 0 गया, 8 पंचे 40, 64 4 68, 680 रुपया का प्रॉफिट होगा। और यहाँ भी आप 10% इसका घटाइएगा, 1020 घटाइएगा तो ये वही टाइप का आएगा, 91 180। इसमें देखिए हम क्या किए, 1020 घटा लिए, 100 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, तब भी क्या हुआ, वही लाभ हुआ। तो हम लोग इतना ना कर करके क्या करते, 20 बढ़ा दिए 100 पर, 20 बढ़ा दिए और 10% घटा दिए, तो 8% का लाभ होगा। इसका डायरेक्ट 8% निकाल दिए, या तो ऐसे करिए या ऐसे करिए, दोनों एक ही चीज हुआ। 680 रुपया का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलो, कहता ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, एक वर्ष का वृद्धि हुआ है, तो 1 वर्ष में डायरेक्ट देखेंगे कितना का वृद्धि हुआ। तो देखिए इसमें से उसको घटा लेंगे तो 0.5 बचेगा, और 7 में से 5 गया 2 बचा, और 2 यानी 2 में से 2 गया 0 बचा, 33 में से 3 गया 3 बचा, ठीक है। अब बटे में कितना 30/125, गुना क्या हो गया 100, ये दशमलव हटा 0 गया, ये पूरा कट गया, 10% रेट आया, 10% रेट आया, 2 जगह 10%। हमको मूलधन भी ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन इतना न है,
तो 2 वर्ष अगर बढ़ेगा 10%, ये 10 से 11, एक बार और 10 से 11, क्योंकि 2 वर्ष का मामला है, तो इसका मतलब 100 रुपया 121 हो जाएगा। 121 का वैल्यू है 30-25, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए तो 121 दूना 242, 58 2 60, 121 पंच दूना यानी 25 से गुना, यहाँ भी 25 से गुना, 2500 हो गया आपका उत्तर। कितना हो गया? 2500 और 10%, ऑप्शन नंबर डी। 2500 और 10%, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर आ गया। कहता है इसका मान ज्ञात करें, तो इसको छोटा कर लिया जाए। इसमें से 4 तिया 12 यानी 10√3 हो गया। ये देखिए ये आ गया आपको प्लस में 9 तिया 27, 6 तिया 18√3 हो गया, माइनस 25 तिया 75, 5 चौके 20√3 आ गया, प्लस 64 तिया 192, 8√3 आ गया। देखिए 18 10 28 8, 28 8 36 में से 20 गया, 16√3 बच गया, 16√3 बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC दिया गया है, यानी ये और ये बराबर है, ठीक है। BAC 50 डिग्री है, BAC 50 डिग्री है, ठीक है। ये 50 है, ये दोनों तो सेमे होगा, यानी 65 65 ये हो जाएगा, क्योंकि भुजा समान है। कहता BC को D तक बढ़ाया गया है, BC को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। ACD का मान ज्ञात करें, ACD का ये एंगल, जब ये 65 है तो ये 115 होगा, 115 में टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर इतना, तो कहता है इसका मान ज्ञात करें। देखिए ना, कोई थीटा का मान 30 डिग्री रखिएगा तो 1/√3, ये 3√3, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 60 डिग्री में 60 डिग्री में रखिएगा तो ये हो जाएगा 1/√3 यानी √3, ये हो जाएगा 60 डिग्री पर √3, तो √3 √3 2√3, थीटा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री रख दिए, काम बन गया। तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री मतलब साइन 60 का √3/2, तो ये 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी 4/3 आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। कहता किसी कक्षा में 34 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को भी गणना में शामिल किया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि। तो ऐसे सवाल को 34 लड़का है, औसत 12 वर्ष है, तो मान लीजिए टीचर का भी उम्र 12 वर्ष है, ठीक है। अब आदमी का एगो हो गया 35 गो, प्रत्येक में 1 का वृद्धि हो गया। औसत में वृद्धि मतलब प्रत्येक में वृद्धि, तो 35 12 47 का हो गया, टीचर हो गया 47 का, ऑप्शन नंबर ए। औसत में वृद्धि मतलब प्रत्येक में वृद्धि। अगला आई, किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 5 और ऊंचाई 12 और इसका कहता पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? शंकु है, तो पाई आर एल निकालना है और फिर निकालना है आपको पाई में है 1 पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो ये है 5 12, पाई आर कितना है? आर है 5, एल कितना हो जाएगा? 5 12 13 हो जाएगा, ये 5 ये 12, तो ये कितना 13 हो जाएगा, अब प्लस पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 13 5 65 25, 90 पाई आपका उत्तर हो गया। 90 पाई में टिक लगा देंगे। चलिए अगला सवाल। कहता त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 12 15 और 21 है, 5 4 9 1 नहीं। ये तो त्रिभुज निकालना पड़ेगा हीरो फार्मूला से, s इंटू एस माइनस ए, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 15 + 21 प्लस 12 बटे 2, यानी 21 15 36 और 36 12 48 बटे 2 बराबर 24। तो क्या होता है? 24 गुना s इंटू एस माइनस ए, 21 घटा तो 3, s माइनस बी यानी 9, सॉरी 9 नहीं, 24 में से 12 गया तो 12, 24 में से 15 गया तो 9, हाँ ये भी हो आ गया। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें देखिए 6 चौके 24, 12 तिया 36 वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या, और यहाँ 6 गुना 4 ये भी वर्ग संख्या। तो 4 का 2 आ गया, 36 का 6 आ गया, 9 का 3 आ गया, रूट में क्या बच गया? 6, यानी 6 दूना 12 तिया 36 √6 आपका, 36 √6 आपका एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया।
चलिए अगला, कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। स्नेहा और माधुरी जो है इस कार्य को 20 दिन में, अब माधुरी और कार्तिक एक साथ मिलकर 15 दिन में, तो वे तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में? मतलब ए बी जो है मान लो 15 है, बी सी 20 है और ए सी 15 है, 25 है, यहाँ 25 है, 25 20 और 15 एलसीएम ले लेंगे। 25 50 100 150 100 या 300 ले लो। 25 से 12 20 से 15 15 से 20 ये आ गया। लेकिन इसमें सभी आदमी दो दो बार आ गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भागा देना पड़ेगा तब जा कर के होगा। 15 12 27 20 47/2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27/2 47/2। ठीक है, ये 20 15 12 27 20 47 इसी क्षमता से काम करना है, तो 300/47/2 यानी ये हो गया 600/47। निकटतम पूर्णांक क्या होना चाहिए? अच्छा, 15 चौके 60, 12 7 84, 12 चौके 48, 13 13 7 लगभग दोनों भागा एक बार में 47, 13 बच गया 130, 47 तिया 7 तिया 21, 4 तिया 12 नहीं होगा, 12.47 दूना 94, 94 12 से तो ज़्यादा होगा, 47 तिया मतलब 13 के करीब है, 13 के करीब 13 के करीब 13 के करीब आ जाएगा, लगभग जो है 13 के करीब। क्यों 13 के करीब हम बोल रहे हैं? 47 से 13 बार में 13 7 91 और 13 चौके 52 9 कितना 61, तो 611 611 हुआ। 13 7 91, 13 चौके 52 9, हाँ इतने आ रहा है। ठीक 13 वाला में टिक लगा दो, ठीक है। अगला सवाल चलो, लगभग पूर्णांक पूछ रहा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ काम करना है आपको 7 दूना 14, तो ये 2/7 आ गया, ये ब्रैकेट यहाँ तक है। खैर ब्रैकेट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सब जगह गुना ही गुना है, तो डायरेक्ट लिखो 9/15, 45/81 प्लस माइनस कहीं नहीं है, 49/6 यहाँ था तो कर ही लिए, 2/7 24/5 15/16। अब क्या करना है, खाली काटना है। 15 और 15 को हटा देते हैं, 7 7 49 हटा देते हैं। अब देखो यहाँ से 8 दूना 16, 8 तिया 24 हटा देते हैं। यहाँ से अब यहाँ देखो 9 9 81, 9 5 45, 9 और 9 भी हटा देते हैं। 3 दूना 6 हटा देते हैं, 2 और 2 हटा देते हैं। अब क्या बच गया, 7 5 35/10 यानी 3.5, 35/10 यानी कितना हो गया 3.5। 5 को काट के क्या करेंगे, बात बराबरी हुआ, एक ही चीज हुआ। अगला सवाल चलिए, ऑप्शन नंबर सी कहता यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो इतना धनराशि 2% 2 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। तो 1 वाला रूल लगा देंगे 2 वर्ष के लिए, मतलब इसका 2%, यहाँ पर 2% कितना होगा 300, और इसका 2% 6 रुपया, गुना कर देंगे 3 दूना 600 प्लस 6 यानी 606। 606 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए अगला, 28 और 49 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योगफल कितना होगा। एलसीएम और एचसीएफ, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम तो 49 है, 49 में 7 चौके 49 गुना 4 आ जाएगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में 7 आ जाएगा। इसको गुना करना है, 7 का क्यूब, इसको जोड़ना है, सॉरी जोड़ना है, तो 49 चौके कितना हो गया, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 3 19, ठीक 196 प्लस 7 203 आ गया। 203 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए, फिर कहता है इतना का मान ज्ञात करें। इसमें कुछ है, खाली सबको पलटा देना है। 27/5, 15/81,
77/14 और 72/86 और 43/99। ठीक है, अब खाली क्या करना है, काटना है। चलिए 27 तिया 81, 5 तिया 15, खत्म। उसके बाद इधर आइए, 43 दूना 86, 11 से 9, 11 से 7, 7 से 2, 9 8, 18 चौके 72, 2 से 2, सब कट गया। क्या बच गया, 2 बच गया। अगला आइए, कहता किसी परीक्षा में राकेश ने 92% अंक प्राप्त किए और उसी परीक्षा में किरण 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक इतना है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल क्या होगा। ये दोनों 92%, यदि परीक्षा का पूर्णांक इतना है तो 92% है, इसको जोड़ के डायरेक्ट उसका वैल्यू निकाल लेंगे तो काम नहीं बन जाएगा, क्योंकि 375 और 375 जो है पूर्णांक है, ये 92, ये 96, तो डायरेक्ट जो है दोनों का पूर्णांक सेम है तो इसका 92% भी या 96% भी निकाल दो, या जोड़ के उसका डबल करके इसको जोड़ के निकाल देंगे, बात बराबरी होगा। तो इसका जो है 92% भी निकालना है, इसी का 96% भी निकालना है, और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 92 96 मतलब 375 तो 2 बार ना आएगा, इसलिए इसी को जोड़ लेते हैं। 9 9 18, 6 2 8, 188/100। काटिए, 25 से 4, 25 15 375, 4 से 4 चौके 16, 4 7 28, 15 7 105, 15 चौके 60 और 60 10 70, 700 अंक प्राप्त किया। ठीक है, ये 375, ये एक आदमी के लिए 375, आगे भी एगो 375 न होगा, दोनों अपने अपने में इतना इतना % लाया। अगला सवाल आइए, इतना और इतना संख्या n का औसत जो है इतना है तो n का मान ज्ञात करें। इसका, इसका और इसका तीनों का जो है औसत है 23 है, तो n का मान निकालना। 23 है तो सब 23 होगा, 23 है तो या तो सब जोड़ के कर लो, जोड़ ही के करने में आसान है थोड़ा सा, क्योंकि ये जुड़ जाएगा आसानी से। ये हो गया 29 31 17 47 1 48, देखो 48 प्लस n बराबर 23 गुना 3 हो जाएगा, 3 गो संख्या है 69, तो n बराबर कितना हो गया 48, तो 21 हो गया ना, 21 में टिक लगा दो। अगला चलो, कहता x रुपया की धनराशि ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से का अनुपात इतना होता है। यदि B और C के बीच का अंतर इतना है तो x का मान ज्ञात करें। B और C कितना है, 2 का अंतर, 2 का वैल्यू 59 40 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 29 दूना 58 70। हमको टोटल निकालना है, यानी 5 3 8 2 10 का वैल्यू निकालना है, तो एगो 0 लगा देंगे, 70 पर 0, 29,700, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ, यानी 100 रुपया को 130 में बेचता है। कहता है इसमें जो है क्रय मूल्य में 25% वृद्धि, मतलब 125 हो जाए, और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, ये 10% बढ़ जाए, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो कहता अब कितना लाभ होगा, तो आप कहिएगा जो 15 3 18 का लाभ होगा 125 पर, गुना 100, 25 4 25 5 18 चौके 72 दूना 144, 14.4% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है और विकर्ण की लंबाई इतना है तो भूखंड की परिमाप ज्ञात करें। आयताकार भूखंड जो है इसका विकर्ण दिया हुआ है, कहता है चौड़ाई से दुगुनी है, ये 2 है तो ये 1 है, तो ये जो हो जाएगा 2 1 पर 2 1 पर, ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 1 5, तो ये हो जाएगा √5, √5 का वैल्यू है 6√5, तो ये कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 12। तो परिमाप पूछ रहा है, 2 × 12 + 6 यानी 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 में टिक लगा दिया जाए। अगला चलिए,
दिए गए विकल्पों में कौन सा वह लगभग निकटतम मान, लगभग, तो इसको 120 मान लीजिए, इसको भागा 15 मान लीजिए, और गुना इसको 25 मान लीजिए, माइनस इसको 20 मान लीजिए, और गुना इसको 5 मान लीजिए। 15 8 120, 25 8 200, और 200 माइनस 100 बराबर कितना होगा 100। ऑप्शन नंबर बी। अगला चलिए, एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है जो कि बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। माध्यिका मतलब मिड पॉइंट को, ये इसको ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जी पर मिलती है। तो ये तो हो गया तब कौन सा, सेंट्रॉयड हो गया, सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड तो 2:1 में होता है। कहता ए जी बराबर 7y - 3 है, और ये जो है डी जी ये 3y है। तो कहता ए डी की लंबाई ज्ञात करें, यानी हम लिखेंगे ए जी बटे जी डी, यहाँ जो दिया गया है ए जी बटे डी जी, ये कितना है 7y - 3 बटे 3y, ये बराबर क्या लिखेंगे 2/1 लिखेंगे, 2/1। तो यहाँ से 3 दूना 6y, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। y इधर आया, 3 उधर चल गया, y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया तो हमको पूरा मान कहता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7 या 21 में से 3 गया, मतलब ये 18 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो पूरा जो है ए डी बराबर कितना हो जाएगा 18 + 9 यानी 27 हो जाएगा। 27 में टिक लगा दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला। कहता है इतना का मान क्या होगा, एडजेक्ट मान पूछ रहा है। एडजेक्ट मान पूछ रहा है, जोड़ घटाव करते रहना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम भी जोड़ घटाव करेंगे, तुम भी जोड़ घटाव करेगा, झूठ मूठ का टाइम काहे खाएंगे। शहर ए से शहर बी तक और बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटा, ए से बी और बी से ए, और कुल यात्रा के दौरान औसत चाल इतना है। तो कहता है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। गया है फिर आया है, तो डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट लगा देंगे, और औसत चाल गुना टाइम, तो औसत चाल है 68.3 गुना घंटा 4। अब देखिए ए से बी गया है, बी से ए आया है, तो मतलब ये दूरी तो 2 बार हो गया, 2 बार ना हो गया, एक ही दिशा में तो नहीं है। तो 2 बार जब हो गया तो हमको सिर्फ कहता है ये दूरी निकालने के लिए, तो क्या करेंगे इसमें 2 से भागा दे देंगे। तो 2 से भागा दिए 2 बार में, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 136.6 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला आइए, कहता ए - बी इतना का मौसा ज्ञात करें। मौसा जो सभी में कॉमन हो, देख लीजिए किस में कॉमन है, ए - बी यहाँ है, यहाँ भी है, ए - बी इंटू ए + बी इसको लिख सकते हैं, और इस यहाँ भी है ए - बी इंटू ए + बी लिख सकते हैं। तो ए + बी इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2b इसमें है तो उसमें नहीं है। तो ए - बी क्या है सभी में है, तो HCF जो सभी में हो ए - बी, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक, सी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, ए बी सी। कहता है बी ए की तुलना में 50% अधिक है, ये जितना है 50% अधिक, तो 2 3 सजाओ। और कहता सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, इसका क्षमता इसका 3 गुना है, मतलब ये 6 है। अब कहता है ए किसी कार्य को 45 दिन में, तो वर्क निकाल लो, 2 क्षमता 45 दिन, 2 क्षमता 45 दिन यानी 90 वर्क हो गया। तो कहता है उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी कार्य छोड़ देता है। कोई बात नहीं, आपको नियम याद होगा, टोटल वर्क मान लीजिए यहाँ पर जो है टोटल वर्क 90 है, टोटल वर्क 90 है, और आपको पता है जो अंतिम से कार्य छोड़कर जाता है लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी छोड़ देता है, तो कहता है संपूर्ण कार्य कितने दिन। अंतिम से 7 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए ये काम क्या होगा, बच गया, तो काम इतना बढ़ जाएगा, काम इतना बढ़ जाएगा। इसको करेगा कौन, यही सब। तो काम भी इसका ले लिया तो क्षम तो न लेगा, सिर्फ कामें थोड़े लेगा,
इसका क्षमता भी इसके साथ हो जाएगा, अंतिम से होगा। तो अब इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 6 3 9 2 11, यानी 132/11 मतलब 12 दिन लगेगा काम समाप्त होने में। 12 दिन में टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। जो अंतिम से कार छोड़कर जाए उसका वर्क को भी और उसका क्षमता को भी, दोनों को रखना है। अगला आइए, कहता इतना का जो है आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य जानते हैं आप, जोड़ करके भाग दे देना, औसत हुआ 4 1 5 7, इसको जोड़ करके औसत निकाल लेना है। इसमें हम क्या बताएं, माध्यिका जो बीच में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 8 9 9 18 10वां होगा, 10वां पद ये होगा। अब बहुलक तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वही होगा। सबसे ज्यादा बार देखो कौन है, कोई दोहरा रहा है कि नहीं, 0 0 दोहरा रहा है, ठीक है। पहले किसका कहता है मान निकालने के लिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो कोई दोहरा रहा है 16 25 28, सब 0 0 2 बार है ना, 0 0 2 बार है, तो बहुलक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लास्ट में यहाँ और यहाँ है, यहाँ और यहाँ है, ठीक है। तो दोनों जगह क्या है, वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे है। इसमें 16.6 जो है, देखिए बीच में क्या होगा, माध्यिका, बीच में माध्यिका तो दशमलव में जाएगा नहीं, 10वां पद है तो कोई पद होगा, तो मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया, डायरेक्ट बना दो, बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो अगला, कहता एक्स वाई प्लस जेड बराबर 25, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 225, तो जेड का मान ज्ञात करें। वाई प्लस जेड दिया है तो इसको वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, बराबर 225। तो वाई प्लस जेड अगर 25 है, 25, तो ये कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए y प्लस जेड आपके पास है, y प्लस जेड आपके पास है 25 और y माइनस जेड आपके पास है कितना, तो ये है 9। तो हमको कहता कि इसका z का मान ज्ञात करने के लिए, z का मान कैसे निकालेंगे, 9 घटा दीजिए इसमें से, कितना 16, 8 हो गया, ठीक है। 8 में टिक लगा दीजिए, मतलब घटा के 2 से भागा दे देना है, काम खत्म। अगला सवाल आइए, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, इतना सेंटीमीटर लंबाई वाले एक ठोस धात्विक बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 mm त्रिज्या वाली एक समान गोलाकार गेंद बनाई जाती है। ऐसी अधिकतम कितनी गेंद बनाई जा सकती है, तो आयतन में इसका आयतन से भाग दीजिए, उसका क्या होता, पाई आर स्क्वायर 1.4 1.4 गुना एच, पाई आर स्क्वायर एच। इससे बनाना है गोला, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, आर है 2 mm, mm को आप अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 10 से भागा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई पाई कट गया, 2 को दशमलव भी हट गया, इसको भी हटा देते हैं तो 1 0, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 30 हो गया। 4 से काटिएगा तो 2 2 7 गुना 7 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 तिया 9, 7 7 49, 49 तिया 147, 49 तिया, ठीक है ना, 9 तिया 27, 4 तिया 12 14, 147 और एगो 0 भी, 1470 कहाँ आया जी, 4/3 पाई आर क्यूब, 2 mm त्रिज्या का एक समान गोलाकार गेंद बनाई जाती है। ऐसी अधिकतम गेंद कितनी गेंद बनाई जा सकती है, 1.4 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बेलन का, अब 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब तो mm है, तो जो भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो 0 बढ़ सकता है और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना कम आना, कोई चीज़ छूटा है क्या, 3 ऊपर जाएगा, 7 7, अच्छा ये 3 तो बचिए गया, 3 तिया 9, 49 नमे न होगा, देखो ये 3 छूट गया, 7 तिया 21, 21 7 147, 147 गुना 3, 7 तिया 21 और 14 तिया 42 2 44, 14 44 से 10, 44 से 10, ऑप्शन नंबर डी, 1 3 नीचे वाला छूट गया था। अगला आइए,
80 विद्यार्थी वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। और चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। 80 में एक बार निकालेंगे 1/10 यानी 8 गो, एक बार निकालेंगे 1/20 यानी 4 गो, दोनों का अंतर कितना है तो 4 है। हाँ चलो अगला सवाल। कहता दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। 45 मतलब 5 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 5 या 15 यानी 3, 9 से विभाज्य होना चाहिए, 5 से भी, तो 5 तो रहना आवश्यक है। 9 से भाज्य का नियम योग, देखो 7 2 9 5 3 8 1 9, पहला ही सही है, दूसरा चेक करने का अब जरूरत है। 6 3 9 2 1 3 नहीं कटेगा, अब नहीं कहे चेक करेंगे, जब पहला ही कट गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कहता छात्रों की संख्या छात्रों की आयु दिया गया है, तो इसका क्या कहता है माध्य निकालने के लिए। छात्रों की संख्या और आयु, 8 छात्र का आयु इतना है, 6 का इतना, तो ये हो गया आपको x एलिमेंट, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो आप fx निकाल लीजिए। 8 8 कितना 64, 6 8 48 और 10 7 70, 9 7 63 और 7 5 35, इसको जोड़ लीजिए। 8 4 12 3 15 5 20, 6 2 8 4 12 7 19 1 20 5 25 3 28 और ये हुआ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा इसको जोड़ लेना है, 8 8 16 8 14 30 5 35, मतलब 280/35 हो जाएगा। ये औसत माध्य, 35 दूना 70 चौके 70 चौके तो 35 8 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सेट नंबर था कौन सा 16, 17 और 18 2 सेट, कल बृहस्पतिवार परसों शुक्रवार खत्म कहानी। ओके चलिए मिलते हैं कल फिर इस 11 बजे के करीब। ठीक है, धन्यवाद।